औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स मंदरा। फ्रेंड्स, ये मैं अपने भाई के 2 इकट्ठे सूट कटिंग कर रहा हूं। तो इसी साइज पर मैंने अपने भाई का सूट जो है वो 2 दिन पहले फार्मूलों वाली किताब की मदद से कटिंग किया था। वो उस पर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई थी। ये मेरी फार्मूलों की किताब होती है 18 सफ़ों की। पहले इसमें 14 सफ़े थे, अब 4 पेजेस मजीद ऐड किए हैं। तो इस फार्मूलों वाली किताब की मदद से मैंने वो मुकम्मल सूट कटिंग किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अपना वो वीडियो देख लीजिए। तो ब्लू कलर का वो सूट होगा। अच्छा, ये बेसिकली मेरा पैटर्न पैकेज होता है जिसमें 47 पैटर्न होते हैं और 7 फार्मूलों की ये किताब होती है और इसकी कीमत डिलीवरी चार्जेस समेत 3000 रुपये होती है। अगर आप में से कोई दोस्त ये पैकेज मंगवाना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके मंगवा सकते हैं। पेमेंट इसकी एडवांस होगी और ये पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजा जाएगा। पंजाब में अगर आप हैं तो 3 दिनों में मिलेगा और बाकी सूबों में ये तकरीबन 5 से 6 दिन लग जाते हैं। तो ये 47 पैटर्न का मुकम्मल पैकेज होता है। तो इस पैकेज में से हमने अपने साइज के मुताबिक पैटर्न अलग कर लिए हैं। 17.5 इंच का बैन का हाला है, तो ये 17.5 इंच बैन का हाला हमने यहाँ पे ये पैटर्न ले लिया है। इस बाजू का कंधा हमने रखना है साइज के लिए 10 इंच, तो ये 9.5 और 10 वाला पैटर्न यहाँ पे बाजू के कंधे के लिए इस्तेमाल करेंगे। छाती इसकी 41 है, 41 का चौथा हिस्सा 10.25 बनता है, लेकिन मैंने इसे नॉर्मल फिटिंग में बनाना है तो 10 इंच से बाजू का कंधा मैं कटिंग करूंगा। अगर 10 इंच बाजू का कंधा है तो आर्म होल 9 इंच आएगा, तो 8.5 और 9 वाला आर्म होल का पैटर्न मैंने ले लिया है। तीरा इसका 19.5 है और ये 19 इंच का पैटर्न मैंने लिया है। इसी के साथ 19.5 इंच तीरे की कटिंग की जाएगी। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पे मैंने बाजू की फिटिंग और कंधे की अपर शेप यहाँ पे ली है। अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न और हमने लेना है आर्म होल का, एक अलग से पैटर्न, ताकि कमीज की बैक की जो कटिंग की जाती है वो इसकी मदद से की जाए। तो 2, 4 और 3, 7, ये दामन सीधा है तो 7 पैटर्न इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपका कमीज का दामन गोल होगा तो 8 पैटर्न इस्तेमाल होंगे। अब जल्दी से हम इस पे कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सारी डिटेल तो मैं दूसरी वीडियो में दे चुका हूं कि इसका साइज क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे काफी शोर है तो मैं जरा जल्दी से काम करूंगा। कलर पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो टेलर चाक है यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए, जो भी कलर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा वो आपको सही तरीके से उसके निशान नजर नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं कलर पेंसिल का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको निशान अच्छे तरीके से नजर आ जाए। सबसे पहले हमने ऊपर से कमीज के पीसीस को बराबर करना है। देखिए, बंद साइड बाहर की तरफ है, खुली साइड मैंने कपड़े की अपनी तरफ रखी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे 2 सूट हैं, एक जो है वो कैमल कलर का है और दूसरा जो है वो ऑफ वाइट कलर का है। तो अब हमने दोनों जो ऊपर से हमने लाइन लगाई है, तो ऊपर से हमने कमीज के तमाम पैनल्स को बराबर कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हमने हाले की कटिंग करनी है। तो ये 17.5 इंच बैन है, मेरे भाई का जो साइज है 17.5 इंच, तो ये 17.5 वाला यहाँ पे पैटर्न पूरा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें, बस कोई हमें पैमाइश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जुबानी कर रहे हैं तो यहाँ पे हाले की चौड़ाई 3.25 है और लंबाई इसकी 3.25 है। जिस तरह मैंने पैटर्न के साथ अपना फार्मूलों वाली किताब के साथ आपको दिखाया था, 3.25 इंच हाले की चौड़ाई और 3.25 इंच लंबाई। ये 3.25 के बजाय आप 3 भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगा लेना है। लंबाई इसकी 44 है, तो 44 का चौथा हिस्सा 11 और 1.5 इंच प्लस करें तो 12.5। ये 12.5 इंच के फ्रंट पट्टी के लिए निशान लग गया है। अब तीरे के लिए निशान लगाया जाएगा। तीरा इसका है 19.5 और 19.5 का आधा 9.25 इंच। ये 9.25 इंच पे हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगा लिया है। अब शोल्डर डाउन हम इसका रखेंगे। तीरा इसका है 19.5 और उसके हिसाब से जो कंधे हैं नॉर्मल कंधे हैं तो 2.5 इंच से 1 सूत्र कम पे ये हमारे पास साइज आएगा। 19.5 इंच तीरा है, कंधे नॉर्मल हैं तो 2.5 इंच से 1 सूत्र कम। आप पूरा 2.5 भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये काम हमने कर लिया है। अब हमने आर्म होल के लिए पैटर्न यूज करना है। उससे पहले हमने छाती का निशान लगाना है।
तो छाती इनकी है 23, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 24 और 24 का आधा 12। 12 पे ये निशान आ गया है। इस निशान को हम थोड़ा सा इस तरह लंबा कर लेते हैं। अब हमने बाजू का कंधा हमने 10 इंच तैयार करना है, तो आर्म होल हमारा 9 इंच आएगा। तो 9 इंच वाला पूरा पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे। एक किनारा इसका शोल्डर डाउन के साथ आएगा और दूसरा किनारा इसका यहाँ चेस्ट वाले निशान के साथ आएगा। इस तरह पैटर्न सेट करने के बाद आपने भी इसी तरह पैटर्न को रखना है और मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए हमारे आर्म होल की मार्किंग भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अगर 8.5 इंच आर्म होल तैयार करना होता तो 8.5 वाला जो निशान है वो शोल्डर डाउन के ऊपर आता और दूसरा सिरा आपका दूसरा किनारा पैटर्न का वो चेस्ट के निशान के साथ आता। तो क्योंकि ये 9 इंच पूरा तैयार करना है तो पूरा ही पैटर्न हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये काम कर लेने के बाद अब हमने साइडों पे मार्क लगाने हैं फिटिंग के और साइड कट्स के। तो पहला कट लगेगा 4.25 पे, दूसरा लगेगा 7.25 पे। 44 इंच लंबाई के लिए बता रहा हूं। पहला 4.25, दूसरा 7.25 और तीसरा 4 इंच पे। ये सारी डिटेल के साथ मैं इस पे पहले वीडियो बना चुका हूं। अब सिर्फ मैं पैटर्न को इस्तेमाल करके ये सूट कटिंग करना बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आप चाहे पैटर्न इस्तेमाल करें चाहे मेरे फार्मूले इस्तेमाल करें, बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। ये काम कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे छाती का पहले ही हमने निशान लगा लिया है 12 इंच पे। तो कमर के लिए यहाँ पे लगेगा 11.5 पे। 22 इंच की कमर तैयार करनी है तो 11.5 पे मैंने निशान लगाया है सिलाई का मार्जिन डालकर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। हिप की है 24 और 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 25, 25 का आधा 12.5। यहाँ पे 12.5 है और दामन इनका है 24 और आधी इंच सिलाई रखें, 1 इंच सिलाई रखें तो 25 और 25 का आधा 12.5। हिप का भी 12.5 और यहाँ पे भी 12.5 आया है। अगर आप हाथों की मदद से कर रहे हैं घेरा निकालेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और अगर आप घेरे वाले पैर के साथ फोल्डिंग करेंगे दामन की तो फिर आप आधी इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 24 इंच चौड़ाई है तो आप 24.5 पे कटिंग करेंगे। और अगर आप हाथों के साथ फोल्ड करेंगे तो फिर आप 24 इंच चौड़ाई है तो 25 इंच पे कटिंग करेंगे। ये काम कर लेने के बाद अब हमने फिटिंग वाला पैटर्न यहाँ से लेना है और यहाँ पे हमने खूबसूरत सी फिटिंग देनी है इसको। ये हमने फिटिंग के मार्क्स लगा दिए हैं और इससे आगे हमारा जो है वो मार्क बिल्कुल सीधा आएगा हिप से लेकर आगे चौड़ाई तक, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसकी कर देनी है कटिंग। तो ऊपर वाले दो पीस लेने हैं क्योंकि हम 2 सूट इकट्ठे कटिंग कर रहे हैं। ये हमारे हाले की कटिंग हो चुकी है, यहाँ से शोल्डर डाउन तक सीधी और आगे से आर्म होल की लाइन के साथ साथ हमने कमीज के फ्रंट के आर्म होल की कटिंग मुकम्मल करनी है और यहां से फिर शोल्डर डाउन की कटिंग हो जाएगी। अब कमीज की बैक का आर्म होल कटिंग करने से पहले हम फ्रंट के आर्म होल को चेक कर लेते हैं। ये छाती का निशान है, यहां से लेकर यहाँ शोल्डर डाउन तक ये हमारी गुलाई 9 इंच होनी चाहिए। तो पहले इसे कंफर्म कर लेते हैं। अगर ये 9.25 या 9.5 भी हो जाए तो भी ठीक है। तो ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट 9 इंच है। जैसा कि मैंने फार्मूलों की मदद से कटिंग की थी तो बिल्कुल 9 इंच आया था, यहाँ पे भी ये 9 इंच है। अगर आपने 9.5 तैयार करना है तो एक सूत्र आपने इस लाइन से बाहर रहकर कटिंग करनी है तो आपका आर्म होल 9.5 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पे कमीज की बैक पे तीरे का निशान लगाया जाएगा 10.25 इंच पे, फ्रंट पे 9.25 लगाया है, कमीज की बैक पे 10.25 इंच और ये आर्म होल का तकरीबन दरमियान आ रहा है, सेंटर आ रहा है। तो यहाँ पे 1 इंच का फर्क देंगे। यही फर्क हम बाजू की कंधे की ऊपर वाली और बेसिक शेप में फर्क डालेंगे 1 इंच का। बाकी आप अपनी मर्जी से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये लाइन जानबूझकर मैंने नहीं काटी ताकि आपको यहाँ से थोड़ा बहुत नजर आता रहे। अच्छा, इसके बाद अब हमने कमीज की बैक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे शोल्डर डाउन है 2.5 इंच से एक सूत्र कम, तो आप 2.5 इंच ही समझ लें। तो 2.5 का आधा बनता है 1.25 इंच, यहाँ पे भी 1.25 इंच,
यहाँ पे आपकी सीधी लाइन आ जाएगी और आर्म होल वाली साइड से आपने 2 सूत्र की इसे शेप देनी है। मार्केट में काफ़ी सारा शोर है तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरे इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो ये बैक की कटिंग हो चुकी है। अच्छा, ये फ्रंट के जहाँ तक फ्रंट पट्टी के लिए कट लगाया था हमने, सॉरी निशान लगाया था 12.5 पे, तो यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ से कमीज़ की जो हमने फिटिंग बनाई है, फिटिंग की जो लाइंस हैं उसी पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे कट्स लगा देने हैं और इसके बाद लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ से देखें, ये जो हाले के नज़दीक ये जो नोकदार जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ से तकरीबन आधी इंच या पौने इंच, मैं पौने इंच रखूँगा, आप इसे आधी इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि पौने इंच रखें तो आपको थोड़ा सा मार्जिन मिलता है छांटी का, ताकि बाद में आपकी लेंथ कम ना हो जाए। तो ऊपर से पौने इंच छोड़कर यहाँ से लेंथ पूरी करेंगे। लेंथ है इसकी 44 और 1.25 इंच का मार्जिन रखें तो 45 पे मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर रहा हूँ। और खुली साइड से ये जो जगह है यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा मजीद कटिंग कर देना है, चाहे आप हाथ से कटिंग फोल्डिंग करें घेरे की या घेरे वाले पैर से करें, ताकि आपके इसके कोने जो है कमीज के बाहर ना निकले। तो ये कटिंग जो है कमीज की कंप्लीट हो चुकी है। इसको रखते हैं साइड पे। अब हम कटिंग करेंगे तीरे की। तो यहाँ पे देखिए तीरे के दोनों पीसीस पर मैंने प्रेस लगा के रखा हुआ है। अच्छा, अब तीरा इसका है 19.5, तो पैटर्न हमारे पास 19 का है। अगर इस 19 इंच पूरा होता तो पूरा पूरा पैटर्न हम यहाँ पे रख देते, ठीक है। अब 19.5 है तो 2 सूत्र पैटर्न को पीछे हटा लेंगे कपड़े से, ठीक है। और अगर 18.5 तीरा बनाना होता तो हम इस पैटर्न को 2 सूत्र कपड़े से बाहर निकाल देते, यानी एक पैटर्न से आप 3 साइज कटिंग कर सकते हैं। तो हमने 19.5 बनाना है तो 2 सूत्र कपड़े से इसे पीछे किया है। इसके बाद ये मार्किंग कर दी जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका मटेरियल क्या है, तो ये जो पैटर्न मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ वही पैटर्न आपको दूंगा। ये पेपर कार्ड शीट के बने होते हैं। मटेरियल इनका कमजोर होता है, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ निशान लगाने होते हैं, तो अगर किसी और मटेरियल में आप ये बनवाना चाहेंगे तो वो बहुत महंगा बनेगा। ये तीरे की देखें हमने मार्किंग सारी कंप्लीट कर दी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये नजर आ रहा होगा। मैं लाइनों को थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब हमने डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी, बल्कि हाले को चेक करना है। कमीज पर हाले की चौड़ाई हमने रखी थी 3.25 इंच, तो यहाँ पे होनी चाहिए 3.25, तो ये इस वक्त हमारे पास 3.5 इंच है, ठीक है। इसमें से हम अब यहाँ से 2 सूत्र इसको कम कर देंगे। बस इतना फर्क आपने डालना है, बाकी किसी जगह पैमाइश नहीं करनी। अगर आप जुबानी कर रहे हैं तो 19.5 इंच तीरा है, इसकी यहाँ से हाइट आएगी 5.25 इंच और डाउन साइड इसकी आएगी 4 इंच। अच्छा, अब हम तीरे की कटिंग कर लेते हैं। आप ये पूरा हाला भी अगर कटिंग कर देते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने इसे 1.5 सूत्र कम कर दिया है। बाकी हम कमीज के ऊपर रख के चेक कर लेंगे, जहां भी फर्क हुआ निकाल लेंगे इंशाल्लाह। पहली बात है फर्क नहीं आएगा। ये देखें पैटर्न की वजह से कितनी जल्दी ये काम हो गया है। इंची टेप सिर्फ हमने हाले की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया है, वरना यहाँ पे तीरे की कटिंग में इंची टेप इस्तेमाल नहीं हुआ किसी भी जगह। और 2 सूट इकट्ठे हमने बहुत जल्दी से कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर वाला कट और यहाँ सेंटर वाला कट, ये काम हो गया इंशाल्लाह। तीरा में कमीज के ऊपर रख के आपको चेक कराऊंगा। थोड़ी सी असल में काम का रश है तो मैं थोड़ा जल्दी काम कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे बाजू की कटिंग करनी है, तो यहाँ से ये कपड़ा ऑलरेडी पहले ही सीधा है। अब डायरेक्टली हमने यहाँ पे कंधे का पैटर्न लेना है। 10 इंच कंधा अगर आप बना रहे हैं तो पूरा पूरा आपका पैटर्न आएगा। यहाँ पे ये लंबाई होगी 10 इंच पे।
ये आप देख सकते हैं हमारी कंधे की बेसिक शेप बहुत आसानी से तैयार हो गई है। ये 10 इंच का मैंने लंबाई का निशान लगाया था, सॉरी कंधे की चौड़ाई का। तो यहाँ पे हम इसे पैमाइश करें, यहाँ पे देखें एग्जैक्ट ये 10 इंच पे ही आ रहा है। अगर इसी पैटर्न के साथ आपने 9.5 इंच कंधा कटिंग करना हो तो ये ऊपर लाइन लगी है 9.5 की, इस लाइन को आपने कपड़े के किनारे के साथ रखना है और फिर इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। अच्छा, ये तकरीबन कंधे का दरमियान है। अगर इस तरह समझना है तो यहाँ पे देखें ये टोटल है 10 इंच और 10 का आधा 5 इंच। अब ये तकरीबन दरमियान हमारा बन रहा है, तो इसके सामने हम 1 इंच का फर्क डालेंगे, जिस तरह हमने कमीज के फ्रंट और बैक के आर्म होल के दरमियान फर्क डाला था। तो अब कंधे की ऊपर वाली शेप का पैटर्न यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ हाफ तक इस तरह लगेगा, फिर आपने इस पैटर्न को पलट लेना है। बाकी थोड़ी बहुत अगर कोई रहती है कसर तो वो आप निकाल सकते हैं जुबानी भी, वो कोई मसला नहीं है। अब लंबाई का निशान लगाया जाएगा। 24 इंच बाजू है, 2.5 इंच का कप लगेगा, तो 24 में से 1.5 इंच माइनस करें तो 22.5 और कफ की लंबाई है 9.5। बाजू बनेंगे बगैर चोंटों वाले, तो 9.5 का आधा 4.5, आधी इंच सिलाई 5.25। अच्छा, यहाँ से लंबाई है हमारे पास 22.5 और यहाँ से लंबाई हमारे पास आनी चाहिए 23 इंच। ये सारा काम हमने यहाँ तक कर लिया है। किसी जगह से समझना है तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मार्केट में काफ़ी रश है, शोर है, तो काम करना ज़रा मुश्किल होता है ऐसी जगह पे। तो यहाँ पे ये देखें हमने कंधे और बाजू के ओपन को आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पैमाइश करें तो ये हमारे पास 20 इंच है, 20 का आधा 10, 1 इंच जमा करें तो 11। मैंने देखे पैटर्न के साथ कटिंग की है तो सेम रिजल्ट मिल रहा है, वही जो मैंने जुबानी कटिंग की थी, वो जो इसी साइज पे मैंने पहले भी कटिंग की है, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। वहां पे जो बाजू का जो कंधे का डाउन रखा था वो मैंने 3.5 इंच एक सूत्र रखा था। यहाँ पे भी जो कंधे का डाउन है, यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये आप चेक कर लीजिए। ये मैं यहाँ पे निशान लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें 3.5 इंच एक सूत्र, तो बिल्कुल जो मैं जुबानी काम कर रहा हूँ वही सेम टू सेम पैटर्न के साथ भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये 11 इंच पे जो निशान लगा है, इससे पीछे हमने बाजू की फिटिंग देनी है, इससे आगे फिटिंग नहीं करनी। तो ये देखिए ये हमारा काम हो चुका है। अब हम इस पे कटिंग कर लेते हैं। दो सूट इकट्ठे हैं, कपड़ा भी बहुत मोटा है, तो बहुत फोर्स लग रही है, बड़ी मुश्किल से ये कटिंग होते हैं। अगर आप मोटे सूट दो इकट्ठे कटिंग करना चाहें तो थोड़ा सा आपको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें हमने सेंटर में कट लगा देना है और ऊपर वाले आप 4 पीस उठाने हैं। अगर एक सूट आप कटिंग कर रहे हैं तो 2 पीस उठाएंगे, 2 सूट कटिंग कर रहे हैं तो 4 पीस आपने उठाने हैं। और फिर आपने कंधे की ऊपर वाली शेप जो है वो इस तरह तैयार कर लेनी है। अब बाजू की बैक साइड पे हमें चाक पट्टी के लिए कट लगाना है। तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको इसी साइज पे कटिंग करते हुए कि अगर बाजू आपका फिटिंग में है तो यहाँ पे आप जब आप कपड़ा रखेंगे तो आधी इंच का फर्क होना चाहिए। अगर आप अगर चोंटों वाले बाजू हैं तो आधी इंच का फर्क होना चाहिए। अगर बाजू फिटिंग में है बगैर चोंटों वाले तो यहाँ पे आपने कपड़े का मार्जिन 1 इंच रखना है, ताकि उसका मकसद ये है कि ये जो खुली साइड होगी ये कपड़ा ज्यादा आपके पास होना चाहिए ताकि आपका बाजू घूमे ना। तो अब ये जो क्रीज बनी है शायद आपको नजर ना आ रही हो, तो यहाँ पे हम चकपट्टी के लिए निशान लगाएंगे। बाजू 24 है, 24 का छठा हिस्सा, 24 का चौथा हिस्सा 6 इंच और पूरा 6 भी रख सकते हैं और 2 सूत्र माइनस भी कर सकते हैं। उस दिन मैंने जो कटिंग की थी वो मैंने 6.25 पे की थी, आज भी मैं 6.25 पे ही करूंगा, लेकिन इसका फार्मूला यह है कि बाजू का चौथा हिस्सा यानी 6 पे आप लगा सकते हैं। बाकी गाहक की मर्जी होती है, वो कम या ज्यादा करना चाहे तो कर सकता है। ये कटिंग सारी हमारी देखें कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ। अब हम तीरा जो है कमीज के ऊपर रख के चेक कर लेते हैं कि हमारी फ्रंट का और तीरे का क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखें जब हम बाजू तीरा जोड़ेंगे बैक के साथ तो आधी इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। यही आधी इंच सिलाई का मार्जिन यहाँ पे रख लेते हैं, हम आपके सामने है आधी इंच। इसके बाद यहाँ पे कमीज का फ्रंट है और यहाँ पे भी आधी इंच सिलाई का मार्जिन अगर हम निकाल दें
तो यहाँ से तीरा हमारा इस शेप में आएगा। देखें, अब जो 2 सूत्र मैंने कम किया था हाले को, वो हाला हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये देखें, ये 2 सूत्र जो मैंने कम किया था, इसको 2 सूत्र आप मजीद कटिंग कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ये आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये 2 सूत्र मैंने हाला जो है वो कम कर दिया था। आप इसको पूरा पूरा ही कटिंग कर सकते हैं, यानी 19.5 तीरा आपने कटिंग करना हो और ऊपर आपका बैन हो 17.5 का, तो ये हाला जो है तीरे का वो पूरा पूरा आएगा। ये 2 सूत्र मजीद इसको मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया है। अब हमारा जो है तीरा इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठेगा। अब आप चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाला बराबर हो चुका है, आर्म होल बराबर हो चुका है। तो कटिंग उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पैटर्न वगैरह चाहिए तो वीडियो पे जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, उस पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप ये पैकेज मंगवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।